माता और पुत्र के भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। जिस समय हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, मैया जब मैं वहां से आया था तो अंगूठी दिया था प्रभु ने अपनी माता को दिखाना, बताना, सुनाना, समझाना। तो अब मैं यहां से जा रहा हूं तो कैसे मैं उनको बताऊंगा पहुंचा या नहीं, मुलाकात हुई या नहीं। मुझे कुछ कैसे माँ तुमो दीजय कछु चिन्हा। मैया तो चिन्ह वाले हमारी प्रैक्टिस प्रभु ने डाल रखा है, तो अब हम जा रहे हैं तो देव आप को चिन्ह। माँ तुमो दीजय कछु चिन्हा। अरे जैसे जैसे रघु नायक मोहि दीन्हा, जैसे मोहि रघु नायक दीन्हा। चूड़ामणि उतारी सब गयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हरस समेत, हरस समेत, हरस समेत, हरस समेत पवन सुत लहू। चूड़ामणि उतारी सब गयऊ। देखो, जब हनुमान जी ने चिन्ह की बात कही, आदर पूर्वक चूड़ामणि सीता जी ने उतार कर हनुमान जी को दिया। और जब चूड़ामणि दी तो मां सीता ने अपने हनुमान से कहा, आए हनुमान, अभी मैं तुलसी जी के चरणों में चंदन बंदन अर्पण कर रहा हूं। तो तुलसी जी ने अपनी श्रीरामचंद्र मानस में लिखा है क्या? अरे तात सत सुत कथा सुनाय और बाण प्रताप प्रभु समझा। तात सत सुत कथा सुनाय बाण प्रताप प्रभु समझायो। तात सत कथा सुनायो बाण प्रताप प्रभु समझायो। मां ने कहा, हनुमान स्वामी को बताना कि उस कौआ के पीछे आपने सींग का धनुष चढ़ा दिया था, तीनों लोकों में किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। अंततः वो तुम्हारे चरणों में, हमारे चरणों में पड़ा और आपके द्वारा ही उसको जीवन दान दिया गया। क्या आज वो अपनापन प्रभु भूल गए?
उस पन की याद दिला देना मेरे लाल। आइए, एक राम जी की कथा में सूरदास जी का बड़ा ही अनोखा अलबेला भाव है, तो भजन के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सूर जी का भाव है, सीता जी ने हनुमान से क्या कहा चलते समय। हनुमान अरे मेरी मेरी कहती कभी नती कर, मेरी कहती कभी नती कर। पहले कर प्रणाम पाइन पर, पहले जबान से प्रणाम कहना मेरा, फिर मेरी तरफ से प्रभु के चरणों में पड़ जाना। पहले पर प्रणाम, पहले कर प्रणाम पाइन पर, माने रघुनाथ, माने रघुनाथ हाथ। पहले कर प्रणाम पाइन पर, मन रघुनाथ हाथ लय धरनी। मन रघुनाथ, मन रघुनाथ हाथ लय धरनी। मेरी मेरी क्या विनती करनी। मेरी केतिक विनती करनी, मेरी केतिक विनती करनी। मन रघुनाथ हाथ धरनी, यानी जो मैं अंगूठी दे रहा हूं उसके बाद उनके हाथों में अंगूठी दे देना। और मंदाकिनी तट फटिक शिला पर, मुख मुख जोर तिलक की करनी हो। मंदाकिनी तट फटिक शिला पर, मुख मुख जोर तिलक की करनी। कहा कहूं कछु कहत नावै हो। मां सीता कहते, चित्रकूट में जिसमें मेरा श्रृंगार किया था फूलों से, एक बार सुन कुसुम सुहाए। तुलसी ने इस मर्म को वहां पर प्रकट करना उचित नहीं समझा। आज सीता जी हनुमान से कहती हैं कि वहां पर इसको प्रभु ने देखा था, श्रृंगार में इसको भी शामिल किया था। इसलिए मंदाकिनी तट फटिक शिला पर, मुख मुख जोर तिलक जो करनी। कहा कहा कछु कहती न आवे, सुमिरत प्रीति, सुमिरत प्रीति होय उरारनी। सुमिरत होय सुलौर अरनी। मेरी केतिक विनती करनी, मेरी केतिक विनती करनी। मेरी केतिक विनती करनी, मेरी केतिक। तुम हनुमंत पवित्र पवन सुत, तुम हनुमंत पवित्र पवन सुत,
कहियो जाए जोई मैं बरनी, सूरदास प्रभुआन मिलावो, सूरदास प्रभुआन मिलावो। मूर्ति दुसाहा। देखो सीता जी सब बात कहने के बाद अंतिम हृदय की बात आखिरी कि वो स्वरूप मैं आंखों से देखना चाहती हूँ जिसको देखने सारे दुख दूर हो जाते हैं, और हम पर तो महा दुख पड़े हुए हैं, इसलिए इनको दूर करने के लिए जब तक मैं प्रभु का दर्शन नहीं करूंगी मेरे वो दुख दूर नहीं होंगे। सूरदास प्रभुआन मिलावो, सूरदास प्रभुआन मिलावो, सूरदास प्रभुआन मिलावो। मूर्ति दूसा, मूर्ति दूसा, दुख भय हारनी मेरी विनती कर, मेरी विनती कर, मेरी। बोले रामकृष्ण भगवान की जय।